जैसे ही आप एग्जाम देने के लिए बैठेंगे आपको सॉल्व करना है 150 प्रश्न। टाइम कितना मिलेगा उसको हम देखते हैं, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। इट मीन्स इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, हिंदी मीडियम ऑल्सो, बोथ आर हैप्पी। और उसी के साथ साथ सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है यहाँ पर, ठीक है। परीक्षार्थी सभी रफ कार्य प्रश्न पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर निर्धारित स्थान पर ही करें, अन्यत्र कहीं कहीं तथा उत्तर पत्र पर भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपकी जो OMR शीट है वहां पर भी आपको ये ना चेंजेस करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आपका ये जो पैटर्न है इसके अंदर 150 सवाल कितने समय में करना है आपने करना है इसको 3 घंटे के अंदर, ठीक है। 3 आवर्स, विद इन 3 आवर्स आपको जो है एग्जाम फिनिश करना है। और इस 3 घंटे के लिए आपकी जो पढ़ाई है वो अभी से स्टार्ट कर देनी है आपने, क्योंकि आने वाले आपके AP एग्जाम्स में सवाल का स्टैंडर्ड लेवल जो है थोड़ा सा हाई जाएगा, डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि MPPSC जो है इसके पहले ही आपको जो पेपर के अंदर है झलकियां दिखा चुका है कि हाउ स्मार्ट दे आर, ठीक है। तो आपको भी जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप भी जो है मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सके, कहां पर, आउट ऑफ दिस 600, ठीक है। 150 नंबर का है आपका यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस, और टोटल मार्क्स कितने हैं आपके यहाँ पर 600 हैं। तो अगर आपको डिवीजन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आता है तो आपको मालूम पड़ ही चुका होगा यहाँ पर कि आपका एक सवाल का कितना नंबर मिलने वाला है, 15 4 60, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, पहला वाला जो आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्रेमर के फाई की गणना, ये आपका जो है अलग लेवल दिखा दिया है। और यहाँ पर आपको जो आइडेंटिफाई करना है पेपर पैटर्न को, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज कुछ सवालों को कि और इस प्रकार से आपको जो है तैयार करना रहेगा आने वाले आपके MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी मनोविज्ञान के लिए। यहाँ पर देखिए, अ रिसर्चर न्यू द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैंपल सिलेक्शन बाय हिम हर वुड बी। मतलब आपको यहाँ पर पहला ही सवाल क्या दिखाता है, आपको पहला ही सवाल दिखाता है कि वो कहाँ घुस गए हैं आपके अप्लाइड बेस पर, ठीक है। केवल उनको ये मतलब नहीं है कि ये कौन सा प्रोबेबिलिटी होता है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। वो क्या पूछ रहे हैं, अगर ये कंडीशन आपको दी हुई है, इसका मतलब आप जब भी कंसेप्ट सीखें, कंसेप्ट जब भी आप पढ़ें, एक चीज़ आपको फोकस करनी है, वो क्या है, वो है आपका अप्लाइड बेस नॉलेज, ठीक है। अप्लाइड बेस नॉलेज पर आप जाइए और चीज़ों को जो आप समझेंगे, कंसेप्ट को जो आप गैदर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन हो सकती है और किस प्रकार से हो सकता है, वो भी आपको यहाँ पर बनना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ आपका देखिए एक रहेगा सवाल आपका अप्लाइड बेस पर, ये पैटर्न आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसी के साथ साथ आपको जो है ये जो आपके सवाल हैं फैक्चुअल वाले, इनको भी आपने प्रिपेयर करना है। मतलब फैक्चुअल सवाल भी पूछता है आपसे MPPSC, एंड उसी के साथ साथ आपका जो अप्लाइड बेस है वो वाले सवाल भी पूछेगा। अब यहाँ देखो, क्रेमर्स फाई इज कैलकुलेटेड पूछा हुआ है, टू नो द इफेक्ट साइज ऑफ chi-square टेस्ट, फर्दर मेथड टू कैलकुलेट कोरिलेशन, सैंपल साइज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेट द वैलिडिटी। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर आपने क्रेमर्स फाई नहीं पढ़ा होगा तो भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको आप देखोगे आने वाले जो PYQ वीडियोज होंगे उनके अंदर, जहां पर हम सेलेक्ट करेंगे कुछ मोस्ट प्रोबेबल PYQs आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, उनको देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आपके एग्जाम में आ सकती है। लेकिन ये सवाल देखिए डिफिकल्ट है, अगर आप फोकस कहां पर करोगे, फोकस करोगे आप क्रेमर्स फाई के ऊपर। लेकिन सवाल वेरी वेरी इजी है अगर आप फोकस कर लेते हो इन 3 ऑप्शंस के ऊपर, इन चारों ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यही बता देते हैं आपको, क्योंकि यहां पर देखिए बता दिया ऑलरेडी। कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए क्यों इस्तेमाल करोगे, क्या आपने कभी इसको पढ़ा है। डिटरमाइन द सैंपल साइज ऑफ एक्सपेरिमेंट, सैंपल साइज पे क्रेमर्स फाई, मतलब इतनी फुर्सत आपके पास है कि आप अपने सैंपल के लिए क्रेमर्स फाई का इस्तेमाल करोगे। कहां पर ऐसा होता है, टू कैलकुलेट द वैलिडिटी ऑफ अ स्केल, सही आंसर क्या है यहाँ पर, टू नो द, ये आपका मेजरमेंट किसका है, इफेक्ट साइज का। आपको क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, कीवर्ड क्या है यहाँ पर, इफेक्ट साइज। तो अगले एग्जाम में आप लिख के रख लो 26, 27, 28, 29, 30, जब भी एग्जाम होगा आपका, मतलब जब जब आगे AP एग्जाम्स होंगे, आपका जो इफेक्ट साइज है वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, बेस्ड ऑन, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर इफेक्ट साइज दिया है, दैट इज द ओनली रीजन कि आपको यहाँ पर सैंपल साइज की बात भी कर रहे हैं। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, ऑल द बेस्ट, आप सक्सेस जल्दी पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, अ रिसर्चर, फिर से देखो यहाँ पर, नीडेड सब्जेक्ट्स हु वेर एडिक्टेड ऑफ marijuana बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सच पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी। ये देखो ये सवाल क्या दर्शा रहा है, ये सवाल दिखा रहा है क्या, अच्छा एक मिनट, ये सवाल आपका 24 में है, ठीक है, 24 में दिसंबर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगर आप MPPSC प्रिपेयर कर रहे हो, सुनना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, आपको कोई भी अन्य मॉक टेस्ट ये वो की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत किसकी है, आपको ज़रूरत है UGC नेट PYQs की, क्योंकि आप जो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर ये सवाल
कॉपी पेस्टेड तो नहीं, बट हाँ MPPSC स्मार्ट लोगों में बैठे हुए हैं वहाँ पर। देखते हैं कितनी स्मार्टनेस है, पूरे पेपर में देखेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो थोड़े से स्मार्ट है। अप्लाइड बेस्ड सवाल डाला हुआ है उन्होंने यहाँ पर, और सवाल कहाँ से उठाया है आपका UGC नेट PYQ का। ठीक है, तो अगर आप में से जो भी लोग MPPSC प्रिपेयर कर रहे हो, UGC नेट की जो हमारी PYQ ई बुक है, जो आपकी रिसेंट सेशन तक है आपकी अपडेटेड वाली, उसको आप ले लो। दिसंबर 25 तक के आपको सभी सवाल मिल जाएंगे यूनिट वाइज, उनको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आपके यहाँ पर जो प्रैक्टिस करोगे आप, वो सवाल आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। क्योंकि अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं इस सवाल का जो आंसर है वो कहाँ छुपा हुआ है। उस सवाल का आंसर छुपा हुआ है आपका UGC नेट के PYQ में। अगर आप इस कोरिलेशन को, अगर आप इस सहसंबंध को समझ जाते हो, तो आप जो है PYQ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आपका एग्जाम में आप जो है 4 चांद लगा दोगे और अच्छे से आपका एग्जाम आने वाला हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का जो आंसर है, अगर आपको अभी नहीं बन रहा कंप्लीटली ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर रिसर्चर नीडेड सब्जेक्ट्स हु वेर एडिक्टेड ऑफ मारिजुआना, ये सवाल कहाँ से लिया है पता है आपको? ये लिया गया आपका दिसंबर 23 का PYQ से। ठीक है, दिसंबर 2023 के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपकी UGC नेट की PYQ ई बुक ब्रॉट यू बाय साइको प्रोफेसर ओवर हेयर। तो अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर पेमेंट करिए, तत्काल प्रभाव से इसको प्राप्त करिए। ठीक है, जहाँ पर आपको जून 19 से दिसंबर 25 तक के सभी सवाल मिल जाएंगे यूनिट वाइज अरेंजमेंट में, जैसा अभी आप देखने वाले हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये तो आपको यहाँ ये मिलते हैं सवाल, उसके बाद आपको मिलती है उसकी ऑफिशियल आंसर की, मतलब आप इसको चेक भी कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपको बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। हम आते हैं सीधा सवाल के ऊपर, जो आया है आपका कब। आप यहाँ पर देखिए, आपको खुद यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि आपका दिसंबर 23 का सवाल है। ये रहा आपका सवाल। ठीक है, ध्यान दे देना कब है, दिसंबर 23 का सवाल है। 20 सवाल आए थे आपके रिसर्च मेथड से। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, वन साइकोलॉजिस्ट वाइल कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम गैम्बलर्स। अब यहाँ पर देखो, चाहे आप गैम्बलर की बात करो, चाहे आप यहाँ पर आपका जो मारिजुआना है, ठीक है, जो आपका जो ड्रग है वहाँ पर उसकी बात करो, आइडेंटिफाइड वन गैम्बलर एंड फ्रॉम हिम ट्रेस्ड आउट 3 मोर, यानी एक से पकड़ के आप 3 ला रहे हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपको एक मालूम पड़ गया कि यहाँ पर कौन एक ड्रग ले रहा है, उसकी मदद से आप 3, 4, 5 और लोगों को तक पहुंच सकते हो। यहाँ पर आंसर क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। एंड अमेजिंगली इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी आंसर क्या है, यहाँ पर भी आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग आंसर है। रीजन ये क्या है आपका, दिसंबर 23 का एक UGC नेट का PYQ है। इस चीज को आप ध्यान रखो। अगर आप सीरियस हो इस एग्जाम के लिए, ये वाली PYQ ई बुक जो है आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अलग से कोई मॉक वॉक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको आपने कर लिया, आप मान के चलो आने वाला आपका जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपको यहीं से सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, अ रिसर्चर नीडेड सब्जेक्ट्स हु वेर एडिक्टेड ऑफ मारिजुआना बट इट वाज नॉट पॉसिबल। देखो चेंज किया है सवाल को, टू आइडेंटिफाई सच पर्सन, क्योंकि वहां पर आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, यहां पर आप EP का एग्जाम दे रहे हो, लेवल यहां पर हाई कर दिया है। बताया नहीं है आपको, ठीक है, कि 1 से 3 पकड़ेंगे। ये छोड़ा गया है ऑन ओन डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट कि वो क्या दिमाग लगा पा रहा है एग्जाम में या नहीं। ठीक है, इन सच सिचुएशन किस तरह की सैम्पलिंग का इस्तेमाल होगा ये आपको दिया है। आते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा वाला ये भी क्या है आपका, ये भी एक आपका कुछ नहीं है, ये भी आपका एक UGC नेट का PYQ है। तो PYQ ई बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। रैंक ऑर्डर, बाय सीरियल, पॉइंट बाय सीरियल, अगर आपने PYQ लगा लिया, ये तीनों आपको मालूम पड़ जाएगा कब होता है केस में, और आप जो है आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है आपका MPPSC इन सवालों को। तो आप देखिए यहाँ पर फॉरगेटिंग पे पूछ रहा है, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, फिर आपका यहाँ पर जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का सवाल है, ये आपका NCERT से लिया है। क्लासिकल कंडीशनिंग एज अ टाइप ऑफ, ऐसे सवाल भी पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिए बंडूरा थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इंक्लूड्स, डेमोग्राफिक क्रेडिट्स क्यों आएंगे यहाँ पर, डेमोग्राफिक, बिलीफ, एक्सपेक्टेशन, पर्सनैलिटी। देखते हैं आने वाले सवालों के अंदर। अच्छा ये देखो, यहाँ पर आ जाओ, ये इसलिए बोल रहे हैं आपसे, UGC नेट का PYQ भैया, दीदी, अंकल, आंटी, चाचा, ताऊ, ताई, ताया, यहाँ पर देखो आप, ये लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका देखो कॉपी पेस्ट PYQ है, कहाँ से, UGC नेट से। इंस्पायर हो रहे हैं वो UGC नेट के से कि आपको सवाल पूछेंगे। यहाँ पर 2 सवाल तो देख लिए हैं, तीसरा आपको जो ऊपर देखा था पॉइंट बाय सीरियल वाला, वो भी आंसर था वहाँ पर, उसका भी निकलेगा UGC नेट के PYQ से। ये तो कॉपी पेस्ट सीधा सीधा है, आपको दिखाएं यहाँ पर। चलिए आ जाइए यहाँ पर, ये कौन सा है आपका, ये है आपकी यूनिट नंबर 6 UGC नेट की इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पूछ रहा है, ये सारे सवाल मिलते हैं आपको। कैसे इसको आप प्राप्त कर सकते हो, अगर आप ये सवाल लगाना चाहते हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, तत्काल प्रभाव से पेमेंट करें, तत्काल प्रभाव से इसको प्राप्त करें 30 मिनट के भीतर। अब ध्यान देना, आपका एग्जाम कब हुआ है, आपका हुआ है 24 में या फिर 24 में। ठीक है, और 24 का सवाल देखो कहाँ से उठाया है। अरे आप मानो उनके पास भी ये PYQ ई बुक है, यहीं से सवाल उठाते हैं वो भी। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, आप खुद बताओ इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट या नहीं। टॉरेंस यूज द टर्म क्रिएटिवली हैंडीकैप्ड फॉर हुम,
कब आया है सवाल आपका? जून 2019 में, ठीक है। जून 2019 में सवाल आया है कि क्रिएटिवली हैंडीकैप्ड का हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, टॉरेंस ने क्या बोला हो। और यहाँ पर पढ़िए ये सवाल, सवाल नंबर 16। ये आपका MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान का पेपर है, मतलब साइकोलॉजी का पेपर है आपका। कॉपी पेस्ट चल रहा है, अच्छा मौका है आपके सामने। 4 नंबर आपको फ्री के मिल रही है, फ्री का नंबर है, कहाँ छोड़ रहे हो आप? ये फ्री का नंबर मिला है आपको, फ्री का नंबर है आपका ये, ठीक है। बस एक छोटी सी बात है, आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। अगर जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कहाँ से सवाल उठा रहा है MPPSC, क्या पूछ सकता है, और बनी बात है अभी तो ये 23 का था तो पूछा आपसे, 19 का पूछ रहा है, तो आपको एक अच्छा मौका है कि आप सवाल कहाँ से केटर करें। 2019 से लेकर 25 तक आ जाने दो, MPPSC क्या पूछेगा इसके अंदर से ही पूछेगा आपका। 19 से 25 के बीच जो भी हो रहा है वो पूछेगा, ठीक है। आइए और देखते हैं सवाल और क्या है यहाँ पर। 4 एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रिपीटेड एक्सपोजर, ठीक है। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस इज मोस्ट लाइकली, ठीक है। यहाँ पर ऐश का भी चल रहा है। लोकेशन, तो ये पेपर पैटर्न देख रहा है यहाँ पर किस प्रकार के सवाल हैं। स्ट्रूप इफेक्ट देखो, अभी आपका एक PYQ पूछा गया है नेट के अंदर, और यहाँ पर सीरियल लर्निंग, लर्नड हेल्पलेसनेस, हाइपोथेसिस ऑफ, अच्छा ये आपका देखो NCERT से भी उठाया हुआ है, ठीक है। ये भी आपका एक सवाल है, NCERT से है और आपका नेट के PYQ से है, ठीक है। साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक, वहीं से आपको मैक्सिमम सवाल देखने मिलेंगे। और आ जाते हैं यहाँ पर, और कुछ है क्या यहाँ पर देखते हैं। अच्छा ये देखो यहाँ पर, ये भी जो है ये भी आपका नेट का PYQ है, ठीक है। UGC नेट का PYQ है। अगेन दिसंबर 23 से इंस्पायर हैं ये लोग, दिसंबर 23 का पेपर देखकर इन्होंने PYQ ई बुक ले ली होगी और वहाँ सवाल उठा के डाल दिए होंगे। व्हेन साइकोलॉजिकल सिस्टम्स विद, ये वाला जो है आपका एलोस्टैटिक लोड, ट्रांजैक्शन, एलोकेशन, यहाँ पर देखो एक ही चीज़ आपको जो है मार्क करनी है, क्योंकि आप देखो यहाँ समझो हमारी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर आप PYQ लगाते हो UGC नेट के, ठीक है, जो आपको बुक दिखाई है वहाँ से अभी, ठीक है, आपके नंबर गारंटीड बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। केवल वहाँ पर जो हो रहा है उसको आपको रेसिप्रोकेट करना है यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल देखो, अगर आपको कंप्लीटली कुछ भी नहीं आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिमाग अपना जो चक्षु है, नेत्र है, उसको खोल के रखना है। यहाँ पर देखिए, व्हेन फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स विद इन द बॉडी फ्लक्चुएट टू मीट एक्सेसिव एंड रेपिटेटिव डिमांड्स ड्यू टू स्ट्रेस, इट इज कॉल्ड, मान लो नहीं आता, आज की तारीख में जो आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी आपको ये सवाल नहीं बन रहा है, ओके, नहीं बन रहा, आपको भी नहीं बन रहा, हमको भी नहीं बन रहा, लेकिन 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 आपके और हमारे पास क्या है, आपके MPPSC, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी के लिए आपके पास है ये PYQ की बेस्ट किताब, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही आप आते हो सवाल लगाते हुए, यहाँ से आपने करना है, लगाते हुए आप आ जाइए आ जाइए आ जाइए, और जैसे ही आप आओगे कहाँ पर, आप आओगे दिसंबर 20, अच्छा यहाँ पर देखिए आपको ऑफिशियल आंसर की जो है वो मिलती है, तो आंसर तो सही मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है, ओके। और वैसे भी किसकी किताब है आप मालूम है, देख रहे हो आप वीडियो, तो ठीक है। यहाँ देखिए, ये अब सवाल देखना है आपको दिसंबर 23 का, और इसके बेस पे हम देखते हैं कि क्या हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। हम ये नहीं कह रहे सब कुछ पढ़ लेना है, लेकिन हम जो कह रहे हैं इस किताब में जो दिया है उसको आपको बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है बनना चाहिए आपको, और नहीं बनेगा तो आपको आसान नंबर जो है ईजी वाले, मतलब जो इस किताब से नहीं लगाएगा और जो लगाएगा उस पर वेरी वेरी वास्ट डिफरेंस मिलेगा आपको नंबर में, स्कोर्स में, ठीक है। इन एनी केस पॉइंट ये है, आप PYQ लगाओ, इस किताब से लगाओ नहीं लगाओ, इट सिंपली डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि जो आप सवाल अभी देखोगे, आ जाइए सवाल यहाँ पर। ये सवाल कब आया है आपको, सवाल आया है आपका दिसंबर 2023 के अंदर। क्या पूछा है यहाँ पर देखो, एलोस्टेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू अक्यूट स्ट्रेस बाय रिलीजिंग स्ट्रेस हॉर्मोन्स इन द इवेंट ऑफ चैलेंज विद अ गोल टू रीस्टोर द होम्योस्टेसिस। अब यहां पर पढ़ो क्या बोल रहा है, व्हेन फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स विद इन द बॉडी फ्लक्चुएट टू मीट एक्सेसिव एंड रेपिटेटिव डिमांड्स ड्यू टू स्ट्रेस। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, पढ़ाई करनी पड़ेगी और PYQ लगाना पड़ेगा नेट का, क्योंकि यहां पर आंसर क्या है, वहां पर क्या लिखा है, ना टेंजिबल लिखा है, ना ट्रांजैक्शन लिखा है, ना एलोकेशन लिखा है, ये लिखा है PYQ में, मतलब यही आंसर है, बात खत्म। और इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए एलोस्टेसिस बोला हुआ है। तो जो आपने पढ़ लिया यहाँ पर, दिमाग में आपने सेट कर लिया कि भैया इसका आंसर यहाँ पर ये होने वाला है, आपने इस ऑफिशियल आंसर की से चेक कर लिया यहाँ पर कि इसका आंसर फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब 1 ही आंसर होगा यहाँ पर, और एलोस्टेसिस समझ लिया क्या प्रोसेस है, सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप इस सवाल को गलत क्यों करोगे बताओ। आपके देखो टेंजिबल कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई बात नहीं है, बात केवल किसकी है, एलोस्टैटिक की, ये आपका आंसर है। ट्रांसडक्शन आपको मालूम है क्या हो रहा है यहाँ पर, फिजिकल एनर्जी चेंज हो रही है कहाँ पे, आपकी न्यूरल एनर्जी के अंदर, बस, और क्या करोगे, ठीक है। तो सारा का सारा जो है 19 का PYQ देख लिया आपने, 23 का PYQ देख लिया, और भी आपको जो है आने वाले वीडियोस में मालूम पड़ेगा, लेकिन आप देख रहे हो मैक्सिमम सवाल जो हैं कहाँ से लिए गए हैं आपके, ये यहीं से लिए गए हैं, ठीक है, आपके PYQ से लिए गए हैं। ट्रेड थ्योरी चल रही है, चलिए आलपोर्ट, अरे वाह 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 वाह,
क्या बात है, क्या लेवल टच कर रहे हैं। तो एलपोर्ट का प्रोपियम भी पूछा है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। एमपीपीएससी एपी एग्ज़ाम इतना नहीं पूछ रहा है कोई भी दूसरा कमीशन, वो कुछ अलग ही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये डीप घुस रहे हैं, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, प्लस पीवाईक्यूज़ लगाने होंगे अच्छे। रोजनमैन आपका चल रहा है, यहाँ से बुक से उठाया है, कॉपी किया है यहाँ पर। और जिगार्निक इफेक्ट, चलो ठीक है, यहाँ पर ये भी ठीक है। और आ जाते हैं यहाँ पर, द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया वाज कॉइन्ड बाय, अच्छा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। आपको जो है यहाँ पर इन्होंने क्या चिपकाई है, आपको चिपकाई है ये अगले वीडियो के अंदर। अगर इस वीडियो पे हम देखते हैं यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स है, उसके अकॉर्डिंगली अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ किताबों के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी या नहीं रहेंगी, और कहाँ से आपको ये सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि आपको पोर्शन में क्लिनिकल साइकोलॉजी भी यहाँ पर डाला हुआ है। नैदानिक मनोविज्ञान आपके सिलेबस में है। एक सवाल देखिए, 2 सवाल, और कितने हैं सवाल देखते हैं यहाँ पर आपके 3 सवाल। अच्छा, फुल ब्लोन मेनिया पूछ लिया, वेरी गुड, 3 सवाल पूछ लिए हैं। चौथा, पांचवा, चौथा भी आ चुका है। 4 सवाल देखे हैं अभी तक, अच्छा 4 ही हैं अभी तक, ठीक है। तो 4 सवाल आपके कहाँ से हैं, यहाँ से पूछे गए हैं। और आपका जॉइंटली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड क्या बोलते हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं। डार्विन की थ्योरी पूछी है, चल रहा है यहाँ पे पैटर्न, तो ठीक ही है, अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। मतलब एक चीज़ कॉमन है, जनरल साइकोलॉजी बुक्स प्लस आपके यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ और थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस, ये काम करेगा प्रॉपरली एक साथ में सिंक में, तो आपके लिए एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा क्रैक करना। बाकी ये तो अनोवा वगैरह सब आपका ये कॉपी पेस्ट चल रहा है, कहाँ से, यूजीसी नेट के पीवाईक्यू से। हंटिंगटन्स कोरिया इज अ डोमिनेंट डिसऑर्डर, अच्छा सवाल है। पीनियल ग्लैंड से इजी वन। अच्छा ये सवाल देखो, ये सवाल ना यहाँ पर देखिए, ये सवाल आप चेक कर लीजिएगा अभी रिसेंट में आपकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अब ये सवाल पॉसिबल नहीं है आप सॉल्व कर पाओ, ये सवाल देखिए, ठीक है, किसी से नहीं बनेगा सवाल ये एग्जाम के अंदर जेन्युइनली, ठीक है। मतलब पढ़ के जा रहा है कोई, आप हो, हम हो, कोई भी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड पॉसिबल नहीं है। हाउ मच इज द वेट ऑफ पेनक्रियाज, ये कोई नहीं पढ़ता है जनरली, ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ता है इस चीज़ को, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ऐसे सवाल आपको सॉल्व करने के लिए नहीं है, इनको आप जाने दीजिए, ठीक है। अगर सवाल आपसे अभी नहीं बन रहा, एग्जाम के दिन नहीं बनेगा, कंप्लीटली ओके, ये कट ऑफ में मैटर करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है, ये कट ऑफ में मैटर करेगा ही नहीं करेगा। लेकिन ऊपर जो सवाल आपको दिखाए हैं, जो नेट के पीवाईक्यू हैं, अब जो बनी बात है, जो वीडियो देख रहे वाली, वो तो लेके इसको लगाएंगे सवाल यहाँ पर, लेकिन ये सवाल लगाने के लिए नहीं है। अब यहाँ पर देखो, एक बात बताओ, आप कहाँ तक याद करते बैठोगे। अब ये आपकी कोई पेनक्रियाज पूछ लिया, अगली बार पूछेगा ब्रेन का वजन बताओ, अगली बार पूछेगा थैलेमस का बताओ, पूछेगा आपसे अपने नी का बताओ, ठीक है, कितने स्प्लीन होते हैं, कितने क्या होते हैं। तो ये जो आपके ऐसे सवाल हैं बेकार, ये सवाल कौन सा है, डिस्कार्डेड है, बेकार है। और आप देखिएगा आने वाले पीवाईक्यूज में आपको जो एमपीपीएससी के हैं वहां पर आपको ये देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर पूछेंगे भी तो यही पूछ लेंगे कि कितना होता है अगेन, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर है उसको आप यहाँ नोट डाउन कर लो कि क्या होता है इसका आंसर, उतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी उसके अलावे आपको जो है अलग से नहीं करना है। वेरी गुड, ये एक और पीवाईक्यू है। चलो यहाँ पे एक और पीवाईक्यू खेलो, आपका नेट का पीवाईक्यू है, आपका दिसंबर नहीं, ये 24 से स्टार्ट हुआ है आपका हैंडी स्टैक सुलेमान का, ठीक है। लेकिन इन्होंने लिंक कहाँ कर दिया था, 23 में इनका नाम दिया था सुलेमान का, तो डिपेंड करेगा, आपका मैटर करेगा यहाँ पर, ठीक है। और प्राइमरी प्रिवेंशन सेकेंडरी, अगेन नेट का आप मान के चलो ये जो पेपर है ये ऑब्जर्व्ड है, ये बाइज्ड है आपके नेट के पीवाईक्यू के ऊपर, ठीक है। जिस व्यक्ति ने नेट का पीवाईक्यू लगाया हुआ है वो आपको जो है हेल्प करेगा एग्जाम में आपको क्रैक करने के लिए। 119 भी पीवाईक्यू रिपीट है आपका नेट का, ठीक है। और देखते हैं यहाँ सवाल, मुरे फॉर मेजरिंग पीवाईक्यू है आपका, फिडलर का अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, पीवाईक्यू है, हाई लेवल का पीवाईक्यू रिपीट है। तो अलग से नहीं आ रहा पेपर, इन्होंने कुछ जो है दिया नहीं इन्होंने ज़्यादा कुछ, आपको केवल थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक नॉलेज, जनरल बुक्स आपकी, और ये आपको ओपीएट शायद आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको आने वाले वीडियोज़ में, शायद आपको ये जो है यहाँ पर ओपीएट्स मिल जाएगा। कहाँ से करने के लिए, आपके वो जो बताया था उसके अंदर, ठीक है। ओके, इंटेंसिटी इज द पीवाईक्यू आ रहा है आपका, हु आई एम इज कॉल्ड एज कोहम आत्मन, एंड ये आपका देखिए कॉमन सेंस सवाल है 140 का, द एज ओल्ड फिलोसफिकल, ये कॉमन सेंस सवाल है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम कौन, वो सब जो चीज़ें हैं वो लगेंगी आपकी यहाँ पर, स्टेप्स आपको दिए यहाँ पर, ठीक है। और द इंडियन कंटेक्स्ट, इंटीग्रल साइकोलॉजी वाज इंस्पायर्ड बाय द इंटीग्रल विजन ऑफ, ठीक है, ये लीजिए जी, ये भी आपका पीवाईक्यू रिपीट है डेक 23 का, ठीक है। दिसंबर 23 से पता नहीं क्यों, तो आप मान के चलो अगर आपका 26 में है तो आपके लिए 24-25 में आपके जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर आपके यहाँ पर यूनिट नंबर 7 है आपकी है, तो यहाँ पर आपको जो भी पीवाईक्यू देखने मिलेंगे आपको इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है। ये आपका जो 24-25 जो सेशंस हो जाते हैं आपके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए देखिए एसडीटी थ्योरी, ये सब जो है आपके दिसंबर 25 का पेपर दिखा रहा है आपको यहाँ पर। अब ये देखो क्या पूछा है आपसे, यही पूछा है ना आपसे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, यही तो पूछा हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, यही तो आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ये आपको जो दिसंबर 25, जून 25, मतलब 24-25 के जो पेपर्स आए हुए हैं
वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इसको लेके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके सामने हैं, इनको आपने सॉल्व करना है अगर आप सीरियस हो यहाँ पर MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आएगा गारंटीड। आपका जो PYQ है यहाँ से उठकर आएगा, रिपीट होगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। और ये अंतिम सवाल आ चुके हैं, टेंडेंसी टू गिव, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है ये भी आपका PYQ रिपीट है। और ग्रुप डिज़ाइन ये जो चल रहा है, सारे के सारे आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही पूछ रहा है, कोई अलग से ऐसा डिफिकल्ट पूछा हुआ नहीं इन्होंने यहाँ पर। और ये सवाल आपने देखा ही किस प्रकार से आप अगर इस PYQ को लगाते हो तो आपके लिए वहाँ के जो PYQs हैं उनको लगाना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ पेपर पैटर्न, आपका ये जो एग्जाम है आपका MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी मनोविज्ञान, तो ये था आपका PYQ का पैटर्न। इस प्रकार सवाल आते हैं, आपको टाइम मिलता है 3 घंटे का, 150 सवाल वहाँ पर होते हैं। 150 सवाल का जो वैल्यू है कितनी है आपकी, 600 मार्क्स यहाँ पर होती है। एक सवाल आपके 4 नंबर का होता है, 15 4 60, और यहाँ पर 600 ऐसे हो जाता है। तो आपको जो ट्राई करना है 150 में से आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। सवाल कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके जनरल साइकोलॉजी किताबों से आ रहे हैं, प्लस आपके NCERT से आ रहे हैं, प्लस आपके यूजीसी PYQ से आ रहे हैं। आपके पास जो भी PYQ है उसको लगा लो, अगर आपको हमारी वाली ई बुक चाहिए उससे आप लगा लो, जैसे भी लगा लो। इन एनी सिनेरियो आपको UGC नेट के PYQs लगाना है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। ओके, इसी के साथ बात करेंगे और कई सवालों के बारे में, सॉल्व करेंगे उनको हम आने वाले वीडियोस के अंदर। तो चैनल पे अगर आप नए हो, पहली बार आए हो, तो आप क्या कर लो, इसको सब्सक्राइब कर लो। सिलेबस की वीडियोस आने वाली है, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आप ट्राई करें कि आप क्या करें, आप PYQ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। समय कम है तो इस समय का लाभ उठाएं, एंड जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से आप PYQs लगाएं, क्योंकि आने वाले जो आपका AP एग्जाम्स है उसके अंदर आपको डेफिनेटली 24 और 25 के आपको PYQs नेट के जनरल आपके जो PYQs हैं वो रिपीट होते हुए दिखाई देंगे एक बार फिर से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।